डनकाशी न्यूज के प्रायोजक हैं नेट ऑन ब्रॉडबैंड एंड वायरलेस सॉल्यूशंस। आप देख रहे हैं डनकाशी न्यूज चैनल। सच है तो बोलेगा। जनसत्ता दल यूनाइटेड के महानगर अध्यक्ष अनूप कुमार सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नंदगोपाल नंदी द्वारा दिए गए बयान के विरोध में मंत्री नंदगोपाल नंदी का पुतला फूंकने जाते समय वाराणसी के कैंट थाने की पुलिस और पीएसी की जनसत्ता दल यूनाइटेड के महानगर अध्यक्ष और कार्यकर्ता के साथ जबरदस्त नोकझोंक हो गई। आपको बता दें कि जनसत्ता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया को उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नंदगोपाल नंदी ने गुंडा बोला था, जिसके विरोध में बीते दिन जनसत्ता दल यूनाइटेड के महानगर अध्यक्ष अनूप कुमार सिंह उनका पुतला फूंकने जा रहे थे। तभी वाराणसी के कैंट थाने की पुलिस और पीएससी के द्वारा जनसत्ता दल यूनाइटेड के महानगर अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं को पुतला दहन करने से रोक दिया गया और इस बीच पुलिस प्रशासन तथा जनसत्ता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर नोकझोंक भी हो गई। आपको बता दें कि जनसत्ता दल यूनाइटेड के महानगर अध्यक्ष अनूप कुमार सिंह ने कहा कि जल्द से जल्द मंत्री नंदगोपाल नंदी राजा भैया से माफी मांगे, अन्यथा आने वाले समय में जब नंदगोपाल नंदी बनारस आएंगे तो जनसत्ता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं द्वारा उनका जबरदस्त विरोध किया जाएगा। अनूप जी, अभी आप किसी का पुतला लेके जा रहे थे, छीना झपटी फिर हुआ है, क्यों, कारण क्या है? इसका पुतला फिर वो कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी का था। क्या था, क्यों? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के खिलाफ उन्होंने कल प्रबुद्ध सम्मेलन में बदजुबानी की थी। उस बदजुबानी के विरोध में हम लोग कड़ी निंदा करते हुए उनका पुतले का दहन कर रहे थे, लेकिन वाराणसी कैंट पुलिस प्रशासन ने हम लोग का पुतला छीनने का पूरा अथक प्रयास किया और अंततः वो छीन भी लिए और पुतला छीन लिए। हम लोगों ने एक ज्ञापन भी मुख्यमंत्री महोदय को दिया है कि ये अपने बातों को वापस लें, माननीय रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के समक्ष क्षमा मांगे, अन्यथा काशी में जब भी वो आएंगे उनको हमारे विरोध का झेलना पड़ेगा। क्या विरोध थे फिर आप लोगों को, मतलब फिर ऐसा क्या बातें बोले थे हुए कि जो कि उनका पुतला फूंकने का? वो माननीय रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया को गुंडा और उनकी तुलना आपका दूसरे गुंडे बदमाशों से कर रहे थे, जो कि निश्चित तौर से भर्त्सना का विषय है। प्रशासन इस तरीके से रोक रही है, फिर क्या कहेंगे? 2022 का विधानसभा चुनाव भी आने वाला है, इस तरीके से दलों को रोकना। प्रशासन की मंशा एकदम स्पष्ट रूप से है कि जो भी उनका विरोध करेगा उनके विरोध को दबा देंगे, जबकि लोकतंत्र में इस ढंग की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और आज जब हम कचहरी में हम प्रवेश किए थे तो हमारे चौकी पर सबसे पहले हमारी चौकी पर पीएसी और इंस्पेक्टर कैंट, कचहरी चौकी इंचार्ज और सीओ साहब पहले से उपस्थित थे, हमसे पहले से हमारी चौकी पर उपस्थित थे और वो लोग मना कर रहे थे कि इस ढंग की घटनाएं आप न करें। वाराणसी गदली बाजार स्थित एक कॉलेज में दिव्यांगजनों के जीवन सहायक उपकरण प्राप्त करने हेतु परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। दिव्यांगजनों की सहायता के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस दौरान डॉक्टरों की टीम भी यहां मरीजों की जांच करने के लिए उपस्थित रही। वाराणसी के अर्दली बाजार स्थित एक कॉलेज में दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित करने हेतु परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि यहां पर डॉक्टरों की एक टीम भी उपस्थित रही। इस शिविर में आंख नाक का चेकअप करने के साथ ही जिन दिव्यांगजनों के पास व्हीलचेयर नहीं है उनके लिए ट्राईसाइकिल व्हीलचेयर की भी व्यवस्था की जा रही थी। आपको बता दें कि आज दिव्यांगजनों से फॉर्म भरवाया जा रहा था और 1 महीने के अंदर ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, कान की मशीन इत्यादि उपकरण जरूरतमंद दिव्यांगों के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। विनय सादेजा जी, किस तरह का ये सेवा भावना कार्यक्रम है और उद्देश्य क्या है? ये जो कार्यक्रम रखा गया है वो काफ़ी अच्छा है, जिसकी मैं सराहना करता हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है कि लोगों के पास आय प्रमाण पत्र नहीं है, तो मैं कंटिन्यू यहाँ बैठ के सबका आय प्रमाण पत्र लिख के उनको दे रहा हूँ, जिनसे उनको बार बार दौड़ना न पड़े। ये आयोजन जो रखा गया है ये ऑनलाइन भी आवेदन लोग कर सकते हैं, पर जो ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं उनके लिए ये आयोजन रखा गया है, जिसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा आयोजकों को
काफ़ी अच्छा ये रहा है। यहाँ पे विकलांग, वृद्ध लोग, जो गरीब हैं, जिन वो लोग के पास अपने स्वास्थ्य के अनुसार जो सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं है, उसको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके वो चीज़ उपलब्ध कराई जा रही है। और काफ़ी दूर दूर से भी लोग आ रहे हैं। उनके पार्षद लोग उनके आय प्रमाण पत्र लिखने के लिए नहीं है तो सबका लिख के दे रहे हैं। कार्यक्रम है क्या ये बेसिकली ये है कि जो विकलांग है, जो वृद्ध है, उनके सहयोग के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। वाराणसी के लक्सा थाना क्षेत्र अंतर्गत बैंक ऑफ बड़ौदा के पास मॉर्निंग वॉक के दौरान औरंगाबाद निवासी अमन यादव नामक युवक का मोबाइल छीनकर चोर फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई इस घटना से आसपास के लोग भी हक्के बक्के रह गए। पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार मुस्तैदी से चोर उचक्कों के खिलाफ अभियान चला करके उन्हें गिरफ्त में लिया जा रहा है, लेकिन फिर भी कुछ मनबड़ चोर हैं जिनके हौसले बुलंद हैं और आज भी ये चोर दिन दहाड़े चोरी की घटनाओं को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला वाराणसी के लक्सा थाना क्षेत्र अंतर्गत गुरुबाग चौराहे के समीप का है, जहां बैंक ऑफ बड़ौदा के पास मॉर्निंग वॉक के समय एक लड़के का मोबाइल फोन छीन करके चोर फरार हो गया। आपको बता दें कि भुक्तभोगी का नाम अमन यादव है, जो औरंगाबाद क्षेत्र का रहने वाला है। क्या घटना, पूरी घटना बता। हम संकट मोचन से दर्शन करके आ रहे थे, भाइयों से पिछड़ गए थे, उस पार से हम इस पार ऑटो वाला आ रहे थे, तो वो बाइक वाला था, मोबाइल हम लिए थे हाथ में ऊपर, तो वो खींच के भागा। तो हम सोचे उसको दौड़ाएं लक्सा तक, थाने तक गए, फिर उसके आगे फिर वो दोनों और तेज भागे, सब 10 की तरफ 3 सीधे भागे। 2 लोग थे, गाड़ी के नंबर UP 65 BF 6270 है। कितने लोग बैठे होते गाड़ी पे? गाड़ी पे 2 लोग बैठा था, पीछे ही वाला छीना और आगे वाले को बोला कि भागो। अच्छा, फिर क्या थाने हो गए, क्या पुलिस आई? अभी आए, फिर घर गए, बड़े भैया से बताएं तो वो बोले चलो जहाँ पे आए, फिर वहाँ से 100 नंबर डायल करके फिर बुलाया गया। बलिया के शहर क्षेत्र में आने वाले कई महिलाओं के साथ चेन स्नैचिंग करने वाले गिरोह को मास्टरमाइंड के साथ बलिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हैरत की बात तो ये रही कि इस गैंग का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि समाज कल्याण विभाग का वसूली सहायक निकला। गिरफ्तार चोरों के कब्जे से 22,700 रुपए नगद और कीमती जेवरात भी बरामद किए गए। बलिया के शहर क्षेत्र में हुई लूट और चैन स्नैचिंग के मामले में आरोपी चोरों के एक गिरोह का पर्दाफाश हो गया है और इस गिरोह के मास्टरमाइंड समेत 4 लोगों को बलिया कोतवाली पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि गिरफ्तार चोरों के कब्जे से 22,700 रुपए नगद, 1 सोने की चेन और एक चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। सभी आरोपी देवरिया जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने बताया कि ये चोर शहर क्षेत्र में कई महिलाओं के साथ लूट की घटना को अंजाम दे चुके हैं, जिनकी तलाश पुलिस को लंबे समय से थी और आखिरकार पुलिस के हाथ सफलता लग ही गई। इस गिरफ्तारी के दौरान एक चौंकाने वाली बात भी सामने आई, जहां इस गिरोह का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि समाज कल्याण विभाग का वसूली सहायक निकला। देखिए, आज थाना कोतवाली परिसर में एक PC आयोजित की जा रही है, जिसके अंतर्गत 4 अपराधियों को, जो कि चैन लूट के अपराधी हैं, शादी के अपराधी हैं, इनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। और इन्होंने हमारे जनपद में कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत भी कई लूट की, चैन लूट की घटनाओं को अंजाम दिया। पीछे काफ़ी दिनों से गैंग काम कर रहा था, एक अंतर जनपदीय गैंग है। सभी मूलतः चारों ये देवरिया जनपद के रहने वाले हैं। इनके पास से 22,700 रुपये नगद, जो कि चैन की लूट के ही नगदी है, इसके अतिरिक्त एक लूट में गई चैन बरामद हुई है। 3 इनके पास से मोबाइल फ़ोन तथा एक मोटरसाइकिल, वो भी चोरी की है, जो कि इन्होंने जनपद मऊ से चुराई थी इस काम को उद्देश्य देने के लिए। इस मामले में आज यहाँ पर इन लोगों को गिरफ्तार कर। सर, जैसा कि आपने कहा गिरोह की, तो इसका मुख्य सूत्रधार कहाँ पे पता है? इसका जो मुख्य सूत्रकर्ता है वो इसमें अनूप कुमार हैं और जो जिला समाज कल्याण विभाग के वसूली सहायक हैं, उनके द्वारा ये काम, मतलब उनके यहाँ पर किराए पर रहते थे। इसके अतिरिक्त वही लोग अपने अन्य सदस्यों को बुलाते थे, विभिन्न प्रकार की आपराधिक गतिविधियों को करवाने के पीछे मास्टरमाइंड के रूप में वो काम करते थे और उनको भी गिरफ्तार कर जेल भेजा। किस तरह से घटनाओं को अंजाम देते थे? ये बेसिकली जैसे जो महिलाएं सुबह टहलने के लिए जाती थी, शाम को इवनिंग वॉक पे जाती थी, तो उसी क्रम में पहले ये लोग जाते थे, उसकी रैकी करते थे, उसका मूवमेंट देखते थे किस रास्ते से निकल रही हैं। एक व्यक्ति उसमें से चलता था, पीछे से झपट्टा मारकर फिर एक मोटरसाइकिल, क्योंकि स्पीड में मोटरसाइकिल लगते तो निकल कर भाग जाते थे। कई जगह हम लोग चूँकि इनके बीच में गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे थे काफ़ी दिनों से, और उसके बीच में CCTV फुटेज भी जो हम लोग को उपलब्ध हुए हैं,
उनके उसमें भी तस्दीक किया गया है। ये लोग उसके आधार पर भी चिन्हित कर इनको आपराधिक रूप में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। वाराणसी स्मार्ट सिटी द्वारा काशी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एवं रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में संदीप लहरतारा के बच्चों के भ्रमण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके तहत बच्चों ने सर्वप्रथम काशी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का भ्रमण किया, जहां मुख्य महाप्रबंधक वाराणसी स्मार्ट सिटी डॉक्टर डी वासुदेवन ने बच्चों को काशी इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर की पूरी कार्यप्रणाली के विषय में समझाया। बीते गुरुवार को सनबीम लहरतारा के विद्यार्थी काशी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तथा रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का भ्रमण करने पहुंचे, जहां मुख्य महाप्रबंधक वाराणसी स्मार्ट सिटी डॉक्टर डी वासुदेवन द्वारा बच्चों को काशी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की पूरी कार्यप्रणाली के विषय में समझाया गया और स्कूली बच्चों ने काशी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के डाटा सेंटर को भी देखा और वहां की कार्यप्रणाली को भी समझा। इसके साथ ही डॉक्टर डी वासुदेवन द्वारा बच्चों को काशी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर द्वारा संचालित सभी सुविधाएं जैसे ट्रैफिक प्रबंधन, कूड़ा प्रबंधन, ई चालान, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग इत्यादि के विषय में भी बताया गया। इसके बाद बच्चों ने रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का भ्रमण किया, जहां उन्हें डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई गई और इस माध्यम से उन्हें शिक्षा, मातृभाषा और परिश्रम का महत्व भी समझाया गया। तत्पश्चात बच्चों को रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर के बनने के चरणबद्ध चित्रों को संकलित करता एक टाइम लैप्स वीडियो भी दिखाया गया। इसके बाद बच्चों ने मंच से वाराणसी स्मार्ट सिटी का आभार व्यक्त करते हुए वाराणसी में हो रहे विभिन्न विकास परियोजनाओं हेतु वाराणसी स्मार्ट सिटी को धन्यवाद भी कहा। आज विकास खंड बड़ा गांव सभागार में हमारी योजना हमारा विकास नामक नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों का एक दिवसीय परिचयात्मक प्रशिक्षण बैठक संपन्न हुआ। इस बैठक में बड़ा गांव ब्लॉक के सभी ग्राम प्रधान उपस्थित रहे। आज विकास खंड बड़ा गांव के सभागार में प्रशिक्षण बैठक की शुरुआत खंड विकास अधिकारी दीपांकर आर्य, सुनील सिंह, राजेश राय, जिला कृषि रक्षा अधिकारी द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। इस दौरान अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा बड़ा गांव ब्लॉक के 39 ग्राम प्रधानों को प्रशिक्षित कर उन्हें पंचायती राज के विषय में जानकारी दी गई। इसके साथ ही स्वच्छता के बारे में भी बताया गया। वहीं राज्य वित्त, केंद्रीय वित्त, ग्राम पंचायत के समितियों के बारे में भी जानकारी दी गई। इस अवसर पर प्रशिक्षक वीरेंद्र विश्वकर्मा, राधेश्याम, ग्राम प्रधान संजय पांडे, संजय सिंह इत्यादि लोग भी उपस्थित रहे। डन काशी न्यूज के प्रायोजक हैं नेट ऑन ब्रॉडबैंड एंड वायरलेस सॉल्यूशंस। आप देख रहे हैं डन काशी न्यूज चैनल। सच है तो बोलेगा।